अभी ये संचालक क्या क्या बोल गया। जब समय होता है आदमी बोलता है, लेकिन उसका समय है। लेकिन मेरा भी समय था कि उस जमाने में अपने भी बहुत समझदार थे और देख कर कटन काटना लोग परेशान थे। और इस उम्र में भले हम जोनी वाटर जैसे हो गए, जवानी में हम भी लगते सलमान खान। दिल लगाने का शौक हम रखते हैं और दिल में प्यार का इरादा हरदम रखते हैं। दिल में प्यार का इरादा हरदम रखते हैं। अरे हम पुराने प्रेशर कुकर हैं तो क्या हुआ, आज भी सुई जोर करे सीटी बजाने का काम। दुनिया के दूसरी तरफ धनबाद से आया हूँ। धनबाद जहाँ कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, कहा जाता है कि जहाँ कोयले की खुदाई होती है वहाँ कभी हीरा निकल जाता है। पिछले दिनों खुदाई हो गई थी तो वहाँ में निकल तो लोग पर अधिकारी जमा हो गए तो भाई ये क्या गजब की चीज निकल गई, इसके नहीं हम काटे फेंक दो। मुझे तो फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भला कभी ये जयशंकर पढ़न साहब था ये आगे बोले हम लोगों को, भाई ये झगड़े की चीज नहीं है, ये बहुत काम की चीज है, ये हाथी का कवि है, हिंदी का कवि है, वो अभी जिंदा है। ये 4 सितंबर को हमारे इसलिए आएंगे जो कभी सम्मेलन होगा उसमें जाएगा और अपनी हाथ कविता सुनाकर सबको हमारेगा। तो मैं एक बार इनके नाम से ताली बजा दूंगा। जमीन के नीचे से निकला हूँ तो आप मेरा ढोचा देकर समझ गए, लेकिन मेरा हौसला बुलंद है, मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे अलग बनावट अपनी ये भी एक अनहोनी है और सबकी लंबी है पर अपनी काया भौती है। सबसे अलग बनावट अपनी ये भी एक अनहोनी है, सबकी लंबी है पर अपनी काया भौती है और हाथ के चौके झटके पे अपनी सेंचुरी होनी है। अपनी सेंचुरी होनी है क्योंकि आज इस मैदान के हम महेंद्र सिंह धोनी हैं। अरे कितना है तो वो क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाता है, मन पर हाथ के चौके छक्के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए। मन से आदमी सुखी तो मन से आदमी दुखी। मन से दुख को आपने पहचान समझ लिया तो आप सम्मान मैं नहीं समझ क्योंकि जहाँ पैसा नहीं है वहाँ जीना जंजाल नहीं होगा और जहाँ पैसा का ना दिखे वहाँ बंगाल नहीं होगा। जहाँ पैसा नहीं है वहाँ जीना जंजाल नहीं होता और जहाँ पैसा का ना दिखे वहाँ बंगाल नहीं होता। और किसी की खाली जेब से उसकी औकात मत मारो, जिसका दिल बड़ा होता है वो कभी आपको आगे बजा आप लोग क्या करेंगे? मार अच्छा रहेगा तो अपने बजा देंगे, बरबर की क्या करते हैं? मेरी चीज आपको पसंद आ रही है हम ताली बजाएंगे और ताली बजाने से कभी को मत बजाएंगे। आपका यह झगड़ा है कि दोनों हथेलियों को टकराने पे तनाव कम होता है, भूख लगती है, वो खाना
हजम होता है और रिश्ते को लग जाता है। आपकी ताकत का कई कई अंदाजा क्योंकि तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम हो। आजाद में इतना दम है हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। इससे ज्यादा मैं आपकी चर्चा नहीं कर सकता। तो फिर भी एक युवा कवि एक्टर मन का संचालन कर रहा, बहुत अच्छा दिखता, बहुत अच्छा संचालन हूँ, सफल संचालन। मुझे कहा गया था यहाँ पुरुषोत्तम जी ने कहा था कि आप कभी सम्मेलन का संचालन कीजिए। मैंने कहा ये बात क्या काम मुझसे नहीं होगा, ये काम आप अनंत महेंद्र रवि से करवाइए, क्योंकि अनंत महेंद्र जो काम अपने घर में करता है मैं अपने घर में नहीं करता। क्योंकि जो अपनी पत्नी की हर आज्ञा का पालन कर सकता है वही किसी कभी सम्मेलन का पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं करता, इसलिए मैं किसी कभी सम्मेलन का संचालन नहीं मंच की इस ऊंची कला को मैं भी अपनाऊं, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी कहाँ होगा, आज्ञा पालन करने का मैं कभी नहीं वो आगे, क्योंकि अटल जी की तरह मेरी भी अभी तक हुई नहीं रहता। एक औरत के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझे मोबाइल फेंक कर मारा। मैंने कहा आपने मोबाइल फेंक के क्यों मारा? वो बोली उनका नाम फटी है। वो मोबाइल बहुत सस्ता साधन एक लगाया जाता है, मोबाइल का एक छोटा सा जन कि हर जेब में उछलती टेलीफोन की कहानी है, और मोबाइल रखना तो आजकल रईसी की निशानी है। हर जेब में उछलती टेलीफोन की कहानी है और मोबाइल रखना तो आजकल रईसी की निशानी है। और मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है, मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है। यहाँ तो भिखारी नहीं लगता, मोबाइल विदेश वाले क्या जाने हमारे देश के भिखारी को मोबाइल तो क्या इंटरनेट रखने का है दम, जिसका ईमेल होता है www.com। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े शहरों में जमशेदपुर से हम लोग रावण का पुतला बनाया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसको रावण कहा, लेकिन वो नकली रावण तो जल जाता है। आप 100% यहाँ हजारों रावण पैदा हो जाते हैं। इसका कारण है वो बुलाया जाता है बड़े बड़े वीआईपीओ को उद्घाटन के लिए मसाले के जलाते हैं। इसका कारण है एक रावण दूसरा रावण को जलाता है। जिस दिन आगे राम जलाएगा उस दिन यहाँ के रावण पैदा नहीं। राम कहना है या तो रावण ही रावण है, फाल्गुनी रावणों पर एक छोटा सा जरूर कि परलोक में रहकर भी रावण ने फिर एक बार सीता का हरण करने की ठानी, तो इस बार यमराज ने भी उसकी छुट्टी की मांग परलोक से गया था रावण धरती पर 20 दिनों की छुट्टी का आवेदन देकर, पर वो 10 दिनों में ही वापस आया परलोक में एक फिल्मी हीरोइन को लेकर। रावण की हरकत ने पूरे परलोक को हिला दिया, रावण ने पूरे परलोक को हिला दिया। न जाने रावण ने अपना स्तर इतना नीचे कैसे गिरा। तो बोला रावण कि पहले तो मैं उस धरती पर अकेला था, अब तो वहां मेरे जैसे लाखों लड़ाई लेते हैं और हर मोड़ पर बनी है जनता, और थोक के हिसाब से वहां रावण दिखाई दे। तो सबको पूजा करेंगे एक बार सीता का हरण, अब तो वहां है फिरौती और देवी का चरण। तब तो किया था मैंने एक बार सीता का हरण, अब तो वहां है फिरौती और देवी का चरण। इसलिए उन रावणों पर मैं जवाबी गोली डाल रहा हूँ, और सीता तो मुझे वहां कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं मलिका शेरावत को लेकर बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कविता सुनाता हूँ।
कविता का शिक्षक है चापाकल, आपका ध्यान रखो। ये मेरी पुरानी घटना है, लेकिन मेरी घटना कि सोचा कि पेयजल की समस्या अब हो जाएगी हल, क्योंकि मेरे पड़ोस में लगा था नया चापाकल। सोचा कि पेयजल की समस्या अब हो जाएगी हल, क्योंकि मेरे पड़ोस में लगा था नया चापाकल। मैं खुश होकर बाल्टी लेकर दौड़कर सब काम छोड़कर आया। मैंने उस चापाकल के हैंडपंप को सैकड़ों बार चलाया और चलाते चलाते मेरे सर में पसीना आया, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं आया। मैंने कहा ये चापाकल महाराज, क्या यही है आपका कामकाज? मैंने कहा ये चापाकल महाराज, क्या यही है आपका कामकाज? सरकार ने आपको यहाँ लगवाया है भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन आप तो तैयार हैं हमें अस्पताल करने। अगर आपकी यही जीत रही तो चलाने वाले के हाथ में थोड़ा पड़ जाएगा, और मैं तो क्या कोई पहलवान भी आकर अपना सारा जोर लगाएगा तो उसको भी देखा घाटा पड़ जाएगा। तो मेरी बात सुनकर चापाकल बोला, अपने सुपरवेकन को बोला। मेरी बात सुनकर चापाकल बोला, अपने सुपरवेकन को खोला कि क्यों गुस्सा होते हो यार? शहर में जितने चापाकल देख रहे हो, हम सब है एक ही परिवार, लेकिन किसी का भी इस बात पता नहीं, समझ लेना। तो सरकारी कामकाज की यही रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर क्या देखा? सरकारी कामकाज की यही रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर कहाँ देखा कि सरकार ने 2 कोटी गहरे गड्ढे पर तो मुझे डरवाया है, लेकिन मेरे अंदर में कर्मचारियों ने 1 फीट पाइप नहीं लगाया। सरकार ने 2 कोटी गहरे गड्ढे पर तो मुझे डरवाया है, लेकिन मेरे अंदर में कर्मचारियों ने 1 फीट पाइप नहीं लगाया है। अब तो तुम मुझे चलाते चलाते मर जाएगा, अब तो तुम मुझे चलाते चलाते मर जाएगा। अब तुम्हें बताओ, पाइप नहीं है तो पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे ऊपर आएगा? पर कलम को बोलना होगा, बदलते दौर की हर एक गिरह को खोलना होगा। जमाने की हवाओं को, कि युवाओं को, ये जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के हाथ में है कि बदलते इस जमाने की हवाओं को बदलने की जो ठानी है, जमाने की बदलती इन हवाओं को बदलने की जो ठानी है, यकीनन हौसलों के पर जमीन पे तोड़ना होगा। एक जोड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने इतने स्नेह सिक्त शब्दों के साथ मेरा आह्वान किया, और मैं सादर स्वागत करता हूँ। आपके शहर की एक बहुत बेहतरीन कवित्री गजलदारा हमारे बीच आ रही हैं, डॉक्टर लता मानकर जी। और मेरे आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं, आप बैठें। और बिल्कुल सही वक्त पर मेरे लिए, क्योंकि मेरा काव्य पाठ अभी प्रारंभ होने ही वाला है, मेरे एक आग्रह पर, मेरे फोन पर डॉक्टर लता मानकर जी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। हम सभी को सुनकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वो आई है अपने विशिष्ट। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि सर आपको अगर मंच पर लाएं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपके ही शहर की हैं डॉक्टर लता मानकर, प्लस 2 विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और देश के मंचों पर काव्य पाठ लगातार करती आ रही हैं। और मैंने उनको आग्रह किया कि दीदी मैं शहर पे आपके ही शहर आ रहा हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है। उन्होंने सहर्ष कहा कि मैं अवश्य समय निकाल कर आऊंगी। आपका आभार है डॉक्टर लता जी। एक बार तालियां बजाएं उनके स्वागत में। इतना सुंदर मंच सजा है और आप इतना बेहतरीन सुन रहे हैं। और संचालन करते करते मैं सोच ही रहा था कि पता नहीं मेरे वक्त तक शायद कई लोग चले जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में आप सभी अभी तक उपस्थित हैं। तो यह हमारे कवि सम्मेलन की टीम की एक जीत की तरह मैं देखता हूँ कि उन्होंने आप सभी को बांधे रखा है। मैं
बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे से पहले जिन्होंने काव्य पाठ किया, एक बार सभी के लिए तालियां बजाएं। उन्होंने बेहतरीन काव्य पाठ के साथ, मैं जानता हूँ कि आप सभी का दिल जीत किया होगा। और डॉक्टर संगीता नाथ जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे बेहद स्नेही शब्दों के साथ आमंत्रण दिया है मंच पर। और मैडम डायरेक्टर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बड़ा आनंद से सुन रही हैं। और जब अग्रिम पंक्ति के लोग बैठकर सुनते हैं और अच्छी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तब कवियों का मनोबल बेहद ऊपर आसमान की ओर उठता है। मैडम के लिए एक बार तालियां बजा दें। मैं पहले ही तालियां बजा लेता हूँ, बजवा लेता हूँ बोल कर, क्योंकि काव्य पाठ के दौरान पता नहीं कैसा जाए, रिस्क कौन है, तो पहले बजवा लेता हूँ। और मैंने उनको फोन भी दे रखा है अपना रीना जी को। रातों में लिख डाली हमने सोनी नज़्में सारी, रातों में लिख डाली जज्बातों की किस्मत, बातों में लिख डाली जज्बातों की किस्मत, बातों में लिख डाली। युग युग से जो अक्षर थे मन के कोने में, युग युग से जो अक्षर थे मन के कोने में, अश्रु की बूंदों से उसके हाथों में लिख डाली, अश्रु की बूंदों से उसके हाथों में लिख डाली। अभी आ रहा था यात्रा में, जब हम सभी थे, बहुत ही अच्छी गाड़ी सर ने भेजी थी, बिल्कुल नई गाड़ी, विदाउट नंबर प्लेट। सर टोल वालों ने पकड़ लिया था, फिर मुझे बताना पड़ा कि चाचा विधायक हैं हमारे, फिर उन्होंने छोड़ा है। लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी थी। यात्रा में था, एक जगह हमने नाश्ते वगैरह के लिए हम सभी रुके। अचानक मैंने देखा कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे देख रहा था और आप सभी शांत हो गए। अच्छा रहा था बोल दिया इसलिए शांत हुए। अचानक मैंने देखा कि कोई मुझे देख रही है। ये देखिए अभी सबकी हंसी कर, हाँ भाई देख ही रही थी। फिर मैंने भी देखा, और इस देखा देखी में डॉक्टर संगीता नाथ जी ने मुझे देख लिया। फिर मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर जो आ रहा था, जोशी जी को आगे किया, मैं गया पीछे डिक्की में बैठ के आया हूँ। तालियां बजाने के बाद जब अभिभावक साथ हो तो हम बैठक नहीं सकते। डॉक्टर संगीता नाथ जी उसका उदाहरण है। लेकिन जो देखा देखी हुई उस पर 4 पंक्तियां हैं, मैं पहुंचाता हूँ आप तक। मुखमंडल को देखा मैंने, आभा देख नहीं पाया, समय ज्यादा इन्होंने दिया नहीं था। मुखमंडल को देखा मैंने, आभा देख नहीं पाया, क्षण में जाने कहाँ गई वो, ज्यादा देख नहीं पाया, क्षण में जाने कहाँ गई वो, ज्यादा देख नहीं पाया। राह भटक कर केस झटक कर, राह भटक कर केस झटक कर, एक पता पूछा मुझसे, राह भटक कर केस झटक कर, एक पता पूछा मुझसे, आंखों में उलझा बैठा मुख सारा देख। बताइए मेरी हालत खराब था, नहीं बजाना है, इससे बढ़िया और क्या बात थी। ईश्वर आपके साथ भी ऐसा करे, सादा कटवाने लगे भैया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो 4 पंक्तियां और बढ़िया वाली देता हूँ। ये सब तो अभी रास्ते में बन गई थी। 4 पंक्तियां लिख के लाना, कभी कभी भूल जाता। अब तक हमने झुकी नजरों में झांका है नहीं, इसी तरह सुनना है शांति के साथ। अब तक हमने झुकी नजरों में झांका है नहीं, साफ कर दो प्रेम है या कोई मतलब है नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साफ कर दो प्रेम है या कोई मतलब है नहीं, प्रेम करते हो मुझे तो सामने से बोल दो, प्रेम है मुझसे अगर तो
पैसे का भरोसा हिचकियों पर है। और अच्छा सुनकर मैंने बताया था अभी संचालन के दौरान कि जमशेदपुर मेरा महबूब शहर है। कई बार पहले यहीं पर पहला प्रेम, फिर चौथा और पांचवा हुआ था, लता जी को पता है। इन्होंने इसलिए मैं डरता हूँ जब भी जमशेदपुर आता हूँ उनको बता कर आता हूँ, इनको लगता है कि 7वां 8वां डिनर कर रहे। फिर एक गीत है, गीतकार के द्वारा दो किरदारों के बीच का संवाद है और दृश्य है। नायिका को दुपट्टा खरीदना है, बड़ा ही रोचक दृश्य है। अब आपको बेहिचक छोड़कर वाले मोड से बाहर निकल आए और बेहद रोचक दृश्य है। नायिका को दुपट्टा खरीदना होता है। नायक अलग अलग प्रकार के दुपट्टे की दुकान में ले जाकर उसे एक एक चुन करके देना चाहता है। उसको लगता है कि मैं अगर अपनी पसंद से नायिका को दुपट्टा पहना सकूं तो उसको खुशी होगी। लेकिन जैसा कि आप सभी अगर जो विवाहित हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या हालत होती है शॉपिंग के वक्त, तो कुछ ऐसा ही होगा। मैं कहता हूं नायिका को कहता है नायक, क्या जरूरत रंगरेजों को बुलाने की तुम्हें। नायिका कहती है कि भाई मुझे रेडीमेड लेना ही नहीं है, तुम ओरिजिनल हमको दिलवाओ। श्वेत जो सफेद रंग का दुपट्टा होता है उसमें रंग करवा दो, जो रखते हैं उसको रंगरेज करते हैं, उनसे रंग करवा दो। नायक चाहता है कि छूट जाए जल्दी रेडीमेड ले करके, जो अक्सर पति लोग चाहते हैं। तो कहता है कि क्या जरूरत रंगरेजों को बुलाने की तुम्हें, ओढ़ लो धानी चुनर क्या खूब लगती हो हमें, ओढ़ लो धानी चुनर क्या खूब लगती हो हमें। अब नायिका का प्रत्युत्तर क्या होता है, हम न ओढ़ेंगे चुनर धानी है इसमें सिलवटे, हम न ओढ़ेंगे चुनर धानी है इसमें सिलवटे, जल भुनेंगी देख कर बालों की सर पीली लटे, जल भुनेंगी देख कर बालों की सर पीली लटे। अब नायक की दूसरा विकल्प ढूंढता है, कहता है फिर कहो तो कत्थई झीनी जरी वाला चुनो, फिर कहो तो कत्थई झीनी जरी वाला चुनो, पार के घुंघरू बजेंगे जब चलो तुम मैं सुनो, पार के घुंघरू बजेंगे जब चलो तुम मैं सुनो। अब नायिका का इस पर फिर से जवाब होता है, ना कोई और देखो बेहतरी मिल जाएगी, ना कोई और देखो बेहतरी मिल जाएगी, इस जरी वाले से नाजुक देह ही छिल जाएगी, इस जरी वाले से नाजुक देह ही छिल जाएगी। अब नायक कहता है फिर से एक और विकल्प ढूंढता है, कहता है उसकी तारीफ में, दुग्ध से उजले बदन की यूं चमक बढ़ जाएगी, दुग्ध से उजले बदन की यूं चमक बढ़ जाएगी, बैंगनी रंग ओढ़ लो सबकी नजर गड़ जाएगी, बैंगनी रंग ओढ़ लो सबकी नजर गड़ जाएगी। अब नायिका कहती है ये नहीं जचता मुझे देखो नजर कुछ आए तो, ये नहीं जचता मुझे देखो नजर कुछ आए तो, बैंगनी झाई से रंगत तांबई पड़ जाए तो, बैंगनी झाई से रंगत तांबई पड़ जाए तो। अब नायक विकल्पहीन हो चुका है। नायिका उस समय काले लिबास में होती है, अचानक देखता है, दिमाग में सोचता है, कुछ कहता है,
श्याम कुर्ते पर हरा, श्याम कुर्ते पर हरा भूल जाए तो काई बने। श्याम कुर्ते पर हरा भूल जाए तो काई बने। क्यों न सुग्गा पंख साये रेशमी चुनर चुने, क्यों न सुग्गा पंख सा ये रेशमी चुनर चुने। अब नायिका फिर से कर देती है सुग्गा पंख रंग को देखकर, है बहुत ही सुर्ख ये आडंबरी हो जाए ना, है बहुत ही सुर्ख ये आडंबरी हो जाए ना। रंग काई हो मलिन पीतांबरी हो जाए ना, रंग काई हो मलिन पीतांबरी हो जाए ना। अब नायक करे तो क्या करे, सारे विकल्प वो दे चुका है। फिर कहता है अंत में हाथ खड़खड़ा कर, रंग रेशों को अगर भुलवाऊं तो क्या आएंगे, रंग रेशों को